ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे करुणा निधान श्री हरि, हे भक्तवत्सल नारायण, आज की यह पावन कथा हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमारी बुद्धि को जागृत करे और हमें धर्म व भक्ति के मार्ग पर ले जाए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कौन आज हम जानेंगे। एकादशी व्रत का आरंभ कैसे हुआ, यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया, और भगवान विष्णु ने इसे कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल साधन क्यों बनाया। भक्तों, यह कथा हमें ले चलती है सतयुग के उस समय में जब धर्म अपने पूर्ण वैभव में था, पर अधर्म धीरे धीरे सिर उठाने लगा था। उसी काल में एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ, मुरासुर। वह अत्यंत बलवान, मायावी और अहंकारी था। अपनी कठोर तपस्या से उसने ऐसे वर प्राप्त कर लिए कि देवताओं की शक्ति उसके सामने क्षीण पड़ गई। एक एक कर उसने इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी और महादेव के पास गए, पर अंततः सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हुआ। यह युद्ध एक दो दिन नहीं, वर्षों तक चला। आकाश अस्त्रों से भर गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर मुरासुर का अंत नहीं हो रहा था। अंततः भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के समीप एक गुफा में योग निद्रा में प्रवेश कर गए। श्लोक गीता 4.8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और अधर्म के नाश हेतु भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। भक्तों, जब भगवान योग निद्रा में थे, मुरासुर ने उन्हें मारने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज धीरे धीरे एक सुंदर, शक्तिशाली देवी के रूप में प्रकट हुआ। नेत्रों में करुणा, हाथों में दिव्य अस्त्र और मुख पर अद्भुत शांति। उस देवी ने क्षण मात्र में मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और उस दिव्य शक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मम देहस्मुत्पन्ना शक्तिरूपा शुभानना, एकादशीति विख्याता पापग्नि भक्तवत्सला। मेरे शरीर से उत्पन्न यह दिव्य शक्ति एकादशी कहलाएगी, जो पापों का नाश करने वाली होगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने देवताओं और धर्म की रक्षा की है, तुम कोई वर मांगो। देवी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जो मनुष्य मेरे प्रकट होने के दिन अन्न का त्याग कर आपका स्मरण करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हों और उसे आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, सर्वव्रतेषु श्रेष्ठा एकादशी हरेः प्रिया, सर्व पाप प्रशमणी मोक्षदा भक्तिवर्धिनी। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ होगी, पापों का नाश करेगी और मोक्ष प्रदान करेगी। इसी दिन से एकादशी व्रत की स्थापना हुई। भक्तों, यह केवल नियम नहीं, यह गूढ़ तत्व ज्ञान है। एकादश्या न भुंजीत अन्नम विष्णु प्रिय सदा। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। इन 11 पर संयम ही एकादशी व्रत है। अन्न मन में रजतम बढ़ाता है, जबकि एकादशी का उद्देश्य है मन को भगवान में स्थिर करना। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। जो पूर्ण उपवास न कर सके, वह भी यदि कम से कम अन्न त्याग कर फल, दूध, सात्विक आहार ले, तो भी एकादशी का पुण्य प्राप्त करता है। एक दिन का संयम जीवन भर की दिशा बदल सकता है। भक्तों, कलयुग में न कठिन तप संभव है, न बड़े यज्ञ। इसलिए भगवान ने एकादशी को मोक्ष का सरल द्वार बनाया। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। एकादशी व्रतम पुंसा मोक्ष मार्गस्य कारणम। कलियुग में एकादशी व्रत मोक्ष का सबसे सरल साधन है। एकादशी केवल उपवास नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो एकादशी को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। आइए संकल्प लें, एकादशी का सम्मान करेंगे, अन्न का त्याग करेंगे और श्री हरि का स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सच्चिदानंद।